मणिशंकर अय्यर ने चाय वाला कहा नरेंद्र मोदी को, चाय की चौपाल लगा दी, उनको घेरने की कोशिश की, उसे अवसर में बदल दिया नरेंद्र मोदी ने। अब अरविंद केजरीवाल ललकार रहे हैं, कहते हैं चाय वाले के पास हेलीकॉप्टर कहां से है, जरा हिसाब दें। मुकेश अंबानी क्या फंड कर रहे हैं, बहुत सारे संगीन इल्जाम लगा रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ठान लिया है 3M यानी मोदी मीडिया मुकेश अंबानी, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या गुजरात में वो ललकार पाएंगे, क्या हिंदुस्तान में बाजी मार पाएंगे अरविंद केजरीवाल? बहुत सारे तमाम सवाल है, मोदी रथ को वो रोक पाएंगे, इन्हीं पर हम चर्चा कर रहे हैं। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और यहाँ पर अहमदाबाद की जनता भी है। ब्रेक में भी बहस उसी तरह से चल रही थी, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी के नाम पर यहाँ पर जनता कैसे अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाती है, कुछ समर्थन में, कुछ विरोध में। कुछ सवालों के साथ ही शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आगे में कुछ युवा बैठे हैं जो बहुत देर से सवाल पूछना चाहते हैं। मैं 3rd M में से 4th M ज्वाइन करना चाहूंगा, जो है देश का सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई। महंगाई से सबसे रिलेटेड पॉइंट जो अरविंद केजरीवाल ने रेस किया है, गैस प्राइस राइज का। अगर नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी देश को चलाना चाहती है तो ये एसेंशियल सवालों के जवाब क्या वो देंगे, ये यतीन ओझा साहब को मैं पूछना चाहूंगा। क्या मोदी और उनकी महंगाई देखिए, आज के दिन में केंद्र सरकार में मोदी जी का शासन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं है। कैसे महंगाई से कैसे काउंटर करेंगे? 1 2 3 क्या होगा तरीका? नरेंद्र मोदी जी की अपनी योजना है। वो एक ऐसे नेता है जो 21 घंटे जनता के लिए जागते हैं, 3 घंटे में अपना दिन। हाँ, इनके पास पूरी योजना है। एक गैस नहीं, सारी योजना ऐसी बनेगी कि एक गैस की नहीं, सारी चीजों की महंगाई कम होगी और पूरा देश देखेगा कि नरेंद्र मोदी जी के आने से देश में कितनी महंगाई कम हुई है, वो आने वाले दिन बताएंगे। तरीका एक नहीं बताया आपने, अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे? दिल्ली से तो वो निकल गए, वहां पर तो मौका मिला था, उसे छोड़ दिया क्योंकि गद्दी दिख रही थी, दिल्ली दिख रही थी। नहीं, उन्होंने गद्दी के लिए कतई अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी। उन्होंने जन लोकपाल बिल के लिए अपनी कुर्सी कुर्बान कर दी है और अब अरविंद केजरीवाल वही जन लोकपाल बिल, वही मसौदा पूरे देश में लागू करने जा रहे हैं और ये आने वाले दिनों में पूरा देश देखेगा। ये जनता की तालियों से आप गौर फरमा सकती है कि जनता किसके साथ है। चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का? आपकी पार्टी कह रही थी कि जो विधायक रह चुका है वो नहीं लड़ेगा, लोकसभा चुनाव लड़ेंगे वो? देखिए, जैसा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता चाहेंगे तो अरविंद केजरीवाल ये बड़ा अच्छा है। जब आपको मन करे, नियम कोई है ही नहीं, पार्टी कुछ नहीं है, संविधान आपकी पार्टी का कुछ नहीं है, जो अरविंद केजरीवाल माने वही भगवान। नहीं, आप पूरे देश की सभी पार्टियों, सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी, कोई भी पार्टी देख लो, उन पार्टी तो फर्क नहीं है, हम भी यही कह रहे हैं। एक सेकंड सर, हम भी यही कह रहे हैं, कोई फर्क नहीं है उनमें और आप में। मैं वही कहना चाह रहा हूं कि आप सारी पार्टियां देख ले, उन पार्टियों में एक ही नियम है कि किस तरह से देश को नोच लिया जाए। आम आदमी पार्टी केवल एक नियम क्या है? एक सेकंड, आप इधर उधर मत जाइए। नियम क्या है? विधायक लड़ेगा लोकसभा चुनाव या नहीं लड़ेगा? नियम बताइए। नहीं, जैसा कि आम आदमी पार्टी ने पहले डिसाइड किया था कि कोई भी विधायक चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल सबसे ऊपर है। नहीं, अरविंद केजरीवाल किसी से ऊपर नहीं है, यहाँ सबके बराबर नियम एक ही रहते हैं। लेकिन यदि पार्टी कहीं चाहेगी, पूरी कैबिनेट चाहेगी, तो वो जरूर लड़ेंगे। मैं चाहती हूँ एक बार जल्दी से गंभीर सवाल इन्होंने उठाया है कि आडवाणी जी नहीं है। मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ और पार्टी के अध्यक्ष जी और प्रधानमंत्री के उम्मीदवार की सम्मति से यह कह रहा हूं कि आडवाणी जी हमारे सर्वसम्माननीय नेता है। वो जहां से चुनाव लड़ना चाहे, पूरी पार्टी इनके पीछे खड़ी है। गांधीनगर से लड़ रहे हैं वो जहां से चाहे। मोदी जी कहां से लड़ेंगे फिर? मोदी जी वो तो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय। अहमदाबाद पूर्व से मोदी जी के लिए पार्टी तय करेगी, पर आडवाणी जी के लिए मैं मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मंजूरी से यह कह रहा हूं कि आडवाणी जी जहां से चाहे वहां से चुनाव लड़े, पूरी पार्टी इनके पीछे खड़ी है। अम्बी बहन जी, कांग्रेस पार्टी कहां खोई हुई है, जरा बताइए। नमो वर्सेस अरविंद केजरीवाल लड़ाई हो रही है। एक सेकंड प्लीज। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल गुम, मतलब कोई और सवाल सूझता ही नहीं, लगता है कि कांग्रेस पार्टी तो है, कोई थ्रेट मान ही नहीं रहा आपको। ऐसी बात है क्योंकि न्यू पार्टी आई है आप, और जब केजरीवाल जी यहाँ इंस्पेक्शन के लिए आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई मैं उनको
सामने लड़ूंगा मोदी जी के, तो आप कांग्रेस में डेफिनेटली आप उसको प्राधान्य नहीं देंगे। वो आप ऐसा कहेंगे कांग्रेस पार्टी है नहीं पिक्चर में, पर ये कांग्रेस पार्टी टफ दे रही है। जैसे दिल्ली में किया वैसे यहाँ पर साथ देंगे क्या केजरीवाल जी का? तो अभी देख, लेट द पॉल्स कम, पोस्ट पॉल्स क्या होता है देखेंगे। पर एक बात तो सही है कि आप यहाँ आपको पूछ रही है कि भाई आप रोक पाएंगे रथ, इट मींस कि दे आर अ फोर्स टू रेकन विथ। आपको आपने इतना सीरियस मान लिया, आप डर गए हैं, तो आप अभी केजरीवाल से बिल्कुल बौखला गए हैं और आप तैयारी कर रहे हैं कि क्यों आ रहे हैं वो गुजरात, क्योंकि आपकी पोल खुल जाएगी गुजरात में। हम तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि गुजरात में ये जो हो रहा है सब गलत बता रहे हैं देश को, झूठ बता रहे हैं देश को, वो आप कहने के सुनने के लिए। आपने जब तक बोला तब तक लोगों ने सुना नहीं। अब अगर अरविंद केजरीवाल यही बोलते हैं तो क्या लोग सुनेंगे? आपके सवाल ले रहे हैं, आपके सवाल ले रहे हैं, जरा सुनाते हैं। मायावती ने निशाना साधा है नरेंद्र मोदी पर, क्या कह रही है वो पहले सुनिए। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी की तरफ भी जरूर दिलाना चाहती हूं, जिनके बारे में अभी कुछ दिन पहले देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी व छत्तीसगढ़ स्टेट की पूर्व भाजपा नेता एवं पूर्व सांसद करुणा शुक्ला ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होते हुए मीडिया में ये कहा है कि जो आदमी अपना पति धर्म, उन्होंने खुद कहा है, वो तो बीजेपी में रही है, वो जानती है, उन्होंने ये कहा है कि जो आदमी, श्री नरेंद्र मोदी के बारे में ये कहा है कि जो आदमी अपना पति धर्म और राज धर्म निभा नहीं सकता है तो वह राष्ट्र धर्म क्या निभाएगा। इनकी इस बात पर भी देश की जनता को जरूर गंभीरता से सोच विचार करना चाहिए, वरना ऐसे व्यक्ति को देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठाकर यहाँ अपने देश की जनता का कोई खास भला होने वाला नहीं है। इतना ही नहीं, बल्कि इनके बारे में कांग्रेस पार्टी भी ये कहती है कि श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कभी चाय नहीं बेची है। वह तो इस कारोबार का यहाँ बहुत बड़ा ठेकेदार होता था। इस पर भी देश की जनता को जरूर ध्यान देने की जरूरत है। खुद कुछ नहीं कहा मायावती ने। अगर करुणा शुक्ला का भी जिक्र करना था तब किसी और का हवाला दिया, और जब ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी ने वही चाय कभी गुजरात में नहीं बेची, तभी उन्होंने कांग्रेस पार्टी का मायावती ने सहारा लिया है। कुछ और सवालों से शुरुआत करते हैं। ये जो चाय वाला मुद्दा है, एक सेकंड, ये जो चाय वाला और गुजरात की अस्मिता वाला मुद्दा है, इससे जुड़ा हुआ सवाल है किसी का? गुजरात की अस्मिता और चाय बेचने पर मायावती ने कहा है कि वो चाय उन्होंने कभी गुजरात में बेची ही नहीं, इससे जुड़ा हुआ सवाल है। सही बात है, कभी चाय बेची नहीं है। ये तो झूठ बोलना, जोर से बोलना, बार बार बोलना इनकी आदत पड़ी हुई है। इससे जुड़ा हुआ सवाल है। एक सेकंड। उनके भाई थे, उनके बड़े भाई थे, उनका एसटी जो है ना, वहाँ पे कैंटीन था, वहाँ पे वो आते थे, बैठते थे और वो सब करते थे। वो ये सब बोले सब गलत है, वो कभी झूठ बोलते ही नहीं है। वो बात जो है वो चाय बेची है और वो बात सही है। ट्रेन पे उन्होंने तो कहा ट्रेन पे बेची, आप तो बता रहे हो कॉन्ट्रैक्ट था उनके भाई का। चलिए कुछ और सवाल लेते हैं। मोदी जी पूरे भारत में जाके बोलते हैं कि विकास किया है। क्या विकास किया है? अगर विकास किया है तो इतने खेडूत आत्महत्या क्यों कर रहे हैं गुजरात में? मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी वो अदानी के और अंबानी के वो दलाल है, वो विकास नहीं कर सकते। ठीक है, आप नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि हम कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, लेकिन ये उसने कभी नहीं कहा कि हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत करेंगे, हम महंगाई मुक्त भारत करेंगे। लेकिन ये भ्रष्ट नेताओं को अपने में शामिल कर रहे हैं, जैसे कि विठल रादड़िया है। कांग्रेस भ्रष्टाचार कर रही है, नहीं कर रही है? कांग्रेस भी एक है और बीजेपी दोनों मिले हुए हैं। अगर विकास की बात है तो मेरा कहना इतना है कि केंद्र की सरकार अभी भी 11 और 12 सब्सिडी के बाटले पे उलझी हुई है, और यहाँ पे गैस की लाइन आ चुकी है गुजरात में। अब तो आप समझ जाओ, अभी तक 11, 12, 13 और कुछ नहीं होने वाला। ये विकास है, विकास। इसके पीछे मैं ये सब डिबेट में एक ही चीज कहूंगा, 2004 में जो हुआ था, 2009 में जो हुआ था, वही 2014 में होने वाला है। 2014 में, 2014 में फील गुड फैक्टर था, गया 2009 में था कि ये किया वो किया। ये बार भी बिना दुल्हन का दूल्हा है, चला जाएगा वापिस। ठीक है, चलिए ठीक है। वो विकास की बात कर रहा है मोदी जी, तो बच्चे और औरतें कुपोषण का शिकार क्यों हैं गुजरात में? इनका विकास कहाँ है? ठीक है, ओझा जी से इसका जवाब ले।
यहाँ मोदी जी बोल रहे हैं मुसलमानों का विकास हुआ है, लेकिन यहाँ पे मुसलमान एक दुकान भी नहीं खरीद पाता, ना भाड़े पे मिल रहा है उसको, ना खरीद पाता है। डिस्टर्बेंस एक्ट है, वो डिस्टर्बेंस एक्ट की वजह से 370 की कलम जो कश्मीर में है, उसमें तो देश के और प्रांत के लोग कश्मीर में नहीं खरीद सकते, लेकिन यहाँ पर एक भी आरोप लगा दो मोदी साहब पीएम बनेंगे, मीडिया जानता है, देश की जनता भी जानती है। मैं यतीन जी, एक मिनट, मैं यतीन जी से पूछना चाहूंगी कि वो शिवरंदी में जो ज्वेलर का हत्या हुई थी, आप ऐसे मत कीजिए, फिर बहस रोकना पड़ेगा, बहस रोकनी पड़ जाएगी, आप लोग बैठ जाइए प्लीज। लीजिए, गुजरात की धरती से आज हमने ये कार्यक्रम किया, हल्ला बोल किया, अहमदाबाद के दिल में क्या है ये जानने की कोशिश की, और बड़ी खबर इस वक्त की, चुनाव आयोग कल चुनाव की तारीखों का करेगा ऐलान। ऐसी खबर आ रही है, सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि कल ऐलान किया जाएगा। क्या वाकई 7 चरणों में, जैसा कि पीटीआई के हवाले से पहले भी खबर आई थी, 7 चरणों में ये चुनाव होंगे, अलग अलग जगहों पर होंगे, किस चरण में कहां पर चुनाव, ये सब पूरी तस्वीर कल साफ होगी। तो रहिएगा कल जरूर आज तक के साथ, क्योंकि हम आपको देश के कोने कोने से मौजूद हमारे संवाददाता आपको बताएंगे कि चुनावों की तैयारी कैसी है और किस तरह की सुगबुगाहट पूरे देश में इसकी देखी जा रही है। तो कल चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा, और इस बीच कुछ 1-2 सवालों के साथ ही अब इस कार्यक्रम के अंत करने का समय आ गया। सवाल कौन पूछना चाह रहा था, इधर से जल्दी से पूछो। मेरा सवाल सीधा यही है कि केजरीवाल जी ने 15 दिन पहले चिट्ठी जो लिखी थी मोदी जी को कि 50 करोड़ रुपया जो एक दिन का जो खर्चा है उनका, वो उनका जवाब आज तक क्यों नहीं मिला है उनको? बहुत अच्छा सवाल। क्या नरेंद्र मोदी जी जवाब देने के लायक नहीं समझते अरविंद केजरीवाल को की चिट्ठी का? जल्दी। ये सवाल नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी इसको ठीक समझते या नहीं समझते। जिस विषय से नरेंद्र मोदी जी का कोई लेना देना ही नहीं है, उस पर नरेंद्र मोदी जी आज के दिन में क्यों टीका टिप्पणी करेंगे? ठीक है। मेरा एक सवाल मात्र ये है कि बीजेपी वाले ये कहते रहते कि कांग्रेस भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। मैं ओझा साहब से पूछना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार में नंबर 2 कौन है देश में? क्या पूछना है आप? नहीं, आप ये जो कह रहे हैं कि मोदी जी की चिट्ठी का जवाब होना चाहिए, मोदी को देना चाहिए। देखिए, आज तक मोदी जी ने किसी को कोई जवाब नहीं दिया है। चाहे आप उनके खर्चे के बारे में पूछो, रैली के बारे में पूछो, रैली में कितना खर्च होता है, यहाँ भ्रष्टाचार गुजरात में कितना हुआ, लोकायुक्त क्यों नहीं लाए, ये कायदा क्यों नहीं लाया, किसी भी बात में मोदी जी ने आज तक कोई जवाब दिया नहीं है। वो किसी देश को भी जवाब नहीं देते, सिर्फ एलिगेशंस करते हैं, आरोपबाजी करते हैं और झूठ फैलाते हैं। लेकिन आरोपों के शिकार भी उतनी ही बार हुए हैं। चुनाव की तारीखों का कल ऐलान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, तालियां अपने लिए बजा लीजिए, अब तालियां अपने लिए बजा लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। कल जरूर रहिएगा आज तक के साथ, क्योंकि चुनावी तारीखों का होगा ऐलान, और आज तक पर आप देखेंगे स्पेशल कवरेज। देश के कोने कोने में होंगे हमारे संवाददाता, और किस तरह की सुगबुगाहट है ये आपको हम बताएंगे आज तक पर। इस कार्यक्रम में इतना ही, आप देख रहे हैं आज तक।